सुप्रभातम। बच्चों, अपन तिगंत प्रकरण में चल रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने अपने तिगंत प्रकरण में भू धातु के लट लकार, लिट लकार और लोट लकार, तीन लकारों का अध्ययन किया है। आज अपन अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित लंग लकार का अध्ययन करेंगे। अब लंग लकार कहो या अनद्यतन भूतकाल कहो, देखिए दो शब्द होते हैं, अपन चर्चा करें इनके विषय में। एक होता है अद्यतन और एक होता है अनद्यतन। ये अद्यतन का मतलब आज, वर्तमान में, आज का, अब का, और अनद्यतन के दो अर्थ निकलते हैं, एक अनद्यतन भूतकाल और एक अनद्यतन भविष्यत का। लेकिन अब जो अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो लंग लकार कहो या अनद्यतन भूतकाल कहो। तो अपन अनद्यतन भूतकाल की चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहला सूत्र है अनद्यतने लंग। अनद्यतने लंग, जब किसी क्रिया का मतलब कार्य का, जब किसी क्रिया का अनद्यतन भूतकाल में, जो आज का नहीं हो, आज के पहले का हो, आज रात को 12 बजे से पहले का हो, जब किसी क्रिया का अनद्यतन भूतकाल में होना, किया जाना, घटित होना, प्रकट करना हो तो धातु से लंग लकार होता है। इसका अभिप्राय सामान्य सूत्र है अनद्यतने लंग। आज के अलावा पहले का अनद्यतन भूतकाल में किसी कार्य को करना, प्रकट करना हो तो धातु से लंग लकार होता है। जैसे यह है अहम जयपुरे अभवम, अहम जयपुरे अभवम, कल मैं जयपुर में था। तो ये अनद्यतने लंग। फिर अगला सूत्र है रूप सिद्ध करने के लिए, धातु रूप बनाने के लिए, लुंग लंग लिंग शवडुदातः। ये तीन लकार हैं, लुंग लकार, लंग लकार और लिंग लकार। लुंग लंग लिंग शवडुदातः। इन तीन लकारों में लुंग, लंग और लिंग, इन तीन लकारों के परे होने पर, किसी धातु से ये तीन लकार परे हैं तो अंग को अट का आगम होता है। अट में ट इत्संज्ञक है, इसलिए आद्यंतौ टकितौ परिभाषा से वह उसका आदि अवयव होता है। जैसे भू धातु में लंग लकार है और लुंग लंग लिंग शवडुदातः सूत्र से अट का आगम होकर के अभूलय स्थिति होगी। आगे इतश्च, इतश्च, तीनों सूत्र ही महत्वपूर्ण हैं। इतश्च गित लकार, गित लकार में मतलब जिसमें गै की इत संज्ञा होती है, जिसमें गै की इत संज्ञा, ड़ की इत संज्ञा होती है, उसे गित कहते हैं। तो ये चार लकार हैं, लंग लिंग लुंग लिंग। गित लकारों के संबंधी परस्मय पद में ईकारांत का लोप होता है। जो अंत में ई होता है उस ई का लोप होता है। जैसे लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अभवति स्थिति होने पर इतश्च सूत्र से ई का लोप होकर के अभवत रूप सिद्ध होगा। इस प्रकार से लंग लकार का अध्ययन करने के लिए पूर्व सूत्रों के अलावा अपने को ये तीन सूत्र और ध्यान में रखना है। अनद्यतने लंग, लुंग लंग लिंग शवडुदातः और इतश्च। अब अपन किस प्रकार से लंग लकार के रूप चलते हैं, भू धातु में इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले भू धातु और लंग लकार। देखिए पुरुष कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। वचन कितने? तीन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसके रूप कैसे करेंगे?
अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव और अभवाम। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। अब अपन सबसे पहले लेते हैं अभवत, कि ये अभवत कैसे बना है। हमें रूप सिद्ध करना है अभवत। इसे देखते ही हम समझ जाएंगे। भू धातु, लंग लकार, कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। और कौन सा वचन? एक वचन। अभवत का मतलब भू धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। इसे देखते सबसे पहले हमें पहला सूत्र लंग लकार करने के लिए लगाना है, और वो सूत्र कौन सा था? अनद्यतने, अनद्यतने लंग। इस सूत्र से भू धातु को कौन सा लकार हुआ? लंग लकार हुआ। अब हम अगला सूत्र लगाते हैं तिप तस झी, तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस त अताम झ। इस सूत्र से भू धातु को प्रत्यय हुआ तिप। फिर अगला सूत्र हमने पूर्व में पढ़ा है कर्तरी शप, कर्तरी शप। इस सूत्र से भू धातु को शप का आगम हुआ। फिर अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था लंग लिंग लुंग रिंग शवडुदात है, लुंग लंग रिंग शवडुदात है। इस सूत्र से और आद्यंतौ टकितौ की सहायता से, आद्यंतौ टकितौ की सहायता, आद्यंतौ टकितौ की सहायता से, आद्यंतौ टकितौ की सहायता से, लुंग लंग रिंग छवडुदातः सूत्र से आद्यंतौ टकितौ की सहायता से धातु को अट का आगम हुआ। किसका आगम हुआ? अट का आगम हुआ। हमारी स्थिति क्या हुई? अट, अट भू शप तिप, अट भू शप तिप। फिर हमें तीन चीजें हटानी है। एक तो हलंत्यम से टैकी पैकी पैकी संज्ञा, एक लैसैक्व तद्धिते से सकीत संज्ञा, और तस्य लोपः से इन चारों का लोप। तो हम क्या लगाएंगे? सबसे पहला सूत्र है हलंत्यम से ट और पैकीत संज्ञा। अगला सूत्र लैसैक्व तद्धिते सूत्र से शैकी इत संज्ञा, और तस्य लोपः से तीनों का लोप, तस्य लोपः से तीनों का लोप। और हमारी स्थिति बनी अ भू अ ति। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था पहले, सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। सूत्र कौन सा था? सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। इस सूत्र से भू के ऊ को गुण क्या हुआ? ओ। भू के ऊ को गुण ओ हुआ। स्थिति क्या बनी? अ भ ओ
ए और ती। फिर हमने अगला सूत्र पढ़ा था एचो अय वायाव है, एचो अय वायाव है। इस सूत्र से ओ के स्थान पर क्या हो गया, अवय। तो स्थिति हमारी क्या बनी, अ भव ए और ती। अब अगला सूत्र हमारा है इतश्च। इतश्च अभी पढ़ा था हमने, इतश्च से अंत्य ई का लोप हुआ और स्थिति हमारी क्या रही, अ भव अ त। और फिर हमारा वही रटा रटाया अज्जिनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर अभवत इति रूप सिद्धम। हमारा रूप बना अभवत इति रूप सिद्धम। अब हमें अभवत में कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अनद्यतने लंग, फिर तिप तस झी से तिप, कर्तरी शप से शप, फिर लुंग लंग लिंग शवडुदातः सूत्र से और आद्यंतौ टकितौ की सहायता से धातु को अटका आगम, फिर हलंत्यम से टे और दोनों पे की संज्ञा, लैसैक्व तद्दिते से सै की संज्ञा, तस्य लोपे से चारों का लोप, फिर सार्वधातु का अर्ध धातु के सूत्र से भू के ऊ को गुण ओ, एचो अयवायाव सूत्र से ओ के स्थान पर अव, इतश्च सूत्र से अंत्य ई का लोप और मिलाने पर अभवत रूप सिद्ध हुआ। इसके पश्चात प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या बनता है उसका भी अपन अध्ययन करते हैं। अब हमारा अगला रूप बनता है अभवताम, अभवताम। यहाँ प्रथम पुरुष का क्या बन जाएगा, ये द्विवचन बन जाएगा। सबसे पहले अनद्यतने लंग सूत्र से भू धातु को लंग लकार, तिप तस झी सूत्र से भू धातु को प्रत्यय हो जाएगा तस, कर्तरी शप से धातु को शप का आगम हो जाएगा, लुंग लंग लिंग शवडुदात सूत्र से और आद्यंतौ टकितौ की सहायता से धातु को अट का आगम हो जाएगा, अट भू शप और तश। उसके बाद में अपन ने एक सूत्र पढ़ा था तस थस्थ मिपाम ताम तम ताम, तस थस्थ मिपाम, तस थस्थ मिपाम ताम तम ताम। इस सूत्र से तस के स्थान पर ताम कर देंगे, स्थिति हो जाएगी अट भू शप और ताम। उसके पश्चात अपन क्या करेंगे, हलंत्यम से टैकी और पैकी संज्ञा, लैसैक्व तद्दिते से सैकी संज्ञा और तस्य लोप से इन तीनों का लोप। तो हमारा अगला सूत्र हलंत्यम, हलंत्यम से टे और पैकी संज्ञा, टे और पैकी इत संज्ञा और लैसैक्व तद्धिते सूत्र से शैकी इत संज्ञा और तस्य लोप से इन तीनों का लोप। हमारी स्थिति बन जाएगी ए भू ए और ताम। फिर हमने सूत्र पढ़ा था सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। अगला सूत्र हमारा है सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। इस सूत्र से उ के स्थान पर गुण हो जाएगा ओ। स्थिति हमारी अ भै ओ और ताम। अगला हमारा सूत्र हम लगा देंगे यहाँ पे एचो अय वायाव है, एचो अय वायाव है। इस सूत्र से ओ के स्थान पर हो जाएगा अव।
स्थिति हो जाएगी अ भव ए और ताम। अब अज्झिनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर भय वै ताम अभवताम इति रूप सिद्धम। ये हमारा शब्द बन जाएगा अभवताम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य है। अनद्यतने लंग तिप्त जी कर्तरी शप लुंग लंग रिंग शवडु दात से अट अद्यंतौ टकितौ की सहायता से आदि में, उसके पश्चात तस्थस्त मिपाम ताम तम ताम सूत्र से ये अपना तस के स्थान पर ताम हो जाएगा। हलंत्यम से ट और पै की संज्ञा, कर्तरी शप से शप, लसक तद्दिते से शै की संज्ञा, तस्य लोप से तीनों का लोप, सार्वधातुकार धातु के से भू के ऊ को गुण ओ, एचो अय वायाव से अव और अज्झिनम परेण संयोजन से संयोग करने पर भव ताम। शेष रूपों का अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।